हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला टाइम एंड वर्क पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज वाइल अमित कैन डू इट इन 30 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट इट इफ़ दे वर्क टुगेदर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है, राजन एक काम को 24 डेज में कर रहा है और अमित उसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है। जब दोनों एक साथ उसी काम को करेंगे तो वे कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर राजन कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है। राजन 24 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में वह कितना काम करेगा। तो राजन एक दिन में काम करेगा 1/24 पार्ट करेगा। और अमित कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, अमित 30 डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है। तो 1 डेज में अमित कितना करेगा, अमित 1 डेज में करेगा 1/30 पार्ट करेगा। तो यहाँ पर दोनों को एक साथ पूछा, अगर दोनों एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं तो वो कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो यहाँ पर हम राजन का 1 डेज का और अमित का 1 डेज का दोनों को ऐड कर देंगे। हमें उन दोनों की एक दिन का काम हमें फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर राजन का 1 डेज का प्लस अमित का 1 डेज का हम ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/24 प्लस 1/30। तो जब इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 720 एलसीएम हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 30 प्लस 24। जब भी हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 54 डिवाइड बाई 720। यहाँ से 18 से डिवाइड कर दो तो 18 3 जा 54 और 18 4 जा 72। तो 3/40। तो ये दोनों का एक दिन का काम है। दोनों का जब ये दोनों साथ में कर रहे हैं तो दोनों का एक दिन का काम है। तो यहाँ पे हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हो जाएगा राजन प्लस अमित का काम हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 1/3 डेज। तो वो दोनों मिल के, राजन और अमित मिल के 13 1/3 डेज में क्या कर रहे हैं, उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। फिर सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, रवि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर्स वाइल रमन कैन डू इट 12 आवर। हाउ लॉन्ग विल वो टेक टू डू इट वर्क टुगेदर। तो यहाँ पर रवि एक काम को 15 घंटे में कंप्लीट कर रहा है और रमन 12 घंटे में कंप्लीट कर रहा है। जब दोनों एक साथ काम को करेंगे तो दोनों को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर भी से हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रवि कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, 15 आवर में। तो 1 आवर में कितना कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर रवि 1 आवर में कंप्लीट करेगा 1/15 पार्ट करेगा। और फिर रमन कितना करेगा, यहाँ पर रमन 12 आवर में कंप्लीट कर रहा है। रमन 12 आवर में कंप्लीट कर रहा है तो 1 आवर में कितना करेगा, 1 आवर में करेगा 1/12 करेगा। रवि और रमन का 1 आवर का हम जो काम होगा दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर रवि का 1 आवर का काम और प्लस रमन का 1 आवर का काम। तो यहाँ पर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें दोनों की 1 आवर का काम एक साथ फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/12 प्लस 1/15। जब भी दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो ये हो जाएगा 180 हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 15। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 180। तो यहाँ पर 9 से डिवाइड कर दो तो 9 3 जा और 9 2 जा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो 1 डेज, ये तो 1 आवर का है। जो 3/20 है ये 1 आवर का है। जब भी हम उनको टोटल आवर चाहिए तो हम क्या करेंगे, रवि का और प्लस रमन का दोनों का हम काम जो फाइंड करेंगे तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 3। तो ये आएगा 6 to 3 आवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी रवि और रमन दोनों एक साथ काम करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा, उनको 6 आवर 2/3 मिनट्स लगेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 क्या है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज वाइल ए एलोन कैन डू 9 डेज। हाउ मच टाइम विल बी एलोन टेक टू फिनिश इट। तो यहाँ पर ए एंड बी दो बंदे हैं, एक काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। दोनों एक साथ मिलकर 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। और जब
ए अकेले उस काम को करता है, जब अकेले ए उस काम को करता है तो 9 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है, तो बी इसको पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर ए और बी का हम 1 डेज़ का काम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ए 1 डेज़ का प्लस बी 1 डेज़ का काम कितना होगा, टोटल 6 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं। ए और बी मिलके 6 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 1 डेज़ में दोनों मिलके कितना कंप्लीट करेंगे, 1/6 पार्ट कंप्लीट करेंगे। और ए कितने टाइम में उस काम को कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ पर ए कंप्लीट कर रहा है 9 डेज़ में, तो 1 डेज़ में कितना कंप्लीट करेगा, तो 1 डेज़ में ए जो कंप्लीट करेगा वो हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। और हमें बी का 1 डेज़ का फाइंड करना है, बी का हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमें पता क्या है, यहाँ पर इसका पता है, ए और बी का 1 डेज़ का हमें काम पता है, प्लस बी का 1 डेज़ का, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी। ए का 1 डेज़ का और बी का 1 डेज़ का, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1/6 है, और यहाँ पर ए का कितना है 1/9 है, 1/9, और बी का हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 माइनस 1/9 इक्वल टू बी। तो यहाँ से हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद में यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे। जब भी हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से b इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 6 3 ज़ा 18, 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा, 9 2 ज़ा कितना होगा, 9 2 ज़ा 18, तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/18। ये दोनों का, ये बी का एक दिन का काम है। जब भी हम बी को हमें टोटल टाइम फाइंड करना होगा, तो यहाँ पर हम बी लिखेंगे, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 डेज़ हो जाएगा, 18 डेज़। यहाँ पर बी एक दिन का काम, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 क्या है, 2 मोटर मैकेनिक राजू एंड सिराज वर्किंग टुगेदर कैन ओवरहॉल ए स्कूटर इन 6 आवर। राजू एलोन कैन डू द जॉब इन 15 आवर। इन हाउ मेनी आवर्स कैन। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन 4 है 2 मोटर मैकेनिक, 2 मोटर मैकेनिक हैं राजू और सिराज। एक काम को एक साथ जब करते हैं तो 6 घंटे में कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद जब राजू उसी काम को अकेला करता है तो 15 आवर में कंप्लीट करता है। तो सिराज अकेले कितने आवर में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि जब राजू और सिराज उस काम को कितने आवर में कंप्लीट कर रहे हैं, उस काम को 6 आवर में कंप्लीट कर रहे हैं। तो 1 आवर में कितने कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पर राजू 1 आवर में कितने कंप्लीट करेगा, राजू और सिराज मिल के 1 आवर में कंप्लीट करेंगे, 1/6 पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो और यहाँ पर पता है कि राजू उसी काम को अकेले जब कर रहा है तो वो 15 आवर में कर रहा है। जब राजू यहाँ पर है, जो राजू है उस काम को 15 आवर में कंप्लीट कर रहा है, तो 1 आवर में कितना कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पर राजू 1 आवर में कंप्लीट करेगा, 1/15 पार्ट कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर हम दोनों को एक साथ फाइंड करेंगे, तो राजू 1 आवर का काम और सिराज का 1 आवर का काम, तो ये हो जाएगा राजू के 1 आवर का काम, राजू के 1 आवर का काम और प्लस सिराज के 1 आवर के काम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1/6 है, 1/6 प्लस R1, यहाँ पर राजू कितना 1/15 है, 1/15 प्लस सिराज 1, ये सिराज का 1 आवर का काम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सिराज का 1 आवर का काम फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1/15, 16 माइनस 1/15। जब भी हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 30 आएगा। फिर यहाँ पर सॉल्व करो तो 6 5 ज़ा 30, 5 इंटू 1 5, और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 3, 3 डिवाइड बाई 30, 3 डिवाइड बाई 30। तो ये क्या है, S1 मीन्स सिराज का 1 आवर का ये काम है। जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। जब भी हमें सिराज का टोटल हमें टाइम चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिराज इक्वल टू 10/1, तो ये हो जाएगा 10 आवर्स।
फिर इसके बाद में हमारा क्वेश्चन 5 क्या है, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days 12 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश इट इफ़ दे वर्क टुगेदर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ए बी सी एक काम को 10 days 12 days एंड 15 days में कंप्लीट कर रहे हैं। जब तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो वो कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ए कितना टाइम ले रहा है, ए टाइम ले रहा है 10 days, ए का कितना है 10 days है, तो ए 1 days में कितना काम करेगा, ए का 1 days में हो जाएगा 1/10 हो जाएगा 1/10। और बी कितना टाइम ले रहा है उस काम को कंप्लीट करने के लिए, बी ले रहा है 12 days, बी ले रहा है 12 days, तो 1 days में बी कितना काम कंप्लीट करेगा, 1 days में 1/12 days कंप्लीट करेगा, पार्ट करेगा 12 पार्ट करेगा। फिर उसके बाद में सी कितना है, सी कितना टाइम ले रहा है, सी ले रहा है 15 days, तो सी 1 days में कितना कंप्लीट करेगा, सी 1 days में 1/15 पार्ट कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे ए बी सी अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो 1 days में कितना काम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर लिखो A1 प्लस ए, यहाँ पर B1 और यहाँ पर C1, ये क्या है, जब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, ये जब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो उनका एक दिन का काम आएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15 हो जाएगा। जब यहाँ से हम सबका एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर एलसीएम आएगा 60 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। फिर यहाँ से 10 6 जा, यहाँ पर 6 और 12 5 जा और 15 4 जा, ये हो जाएगा। जब भी हम सबको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 6 + 5 कितना होगा, 6 + 5 11 + 4 15 हो जाएगा, 11 + 4 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 डिवाइड बाई 60, 15 डिवाइड बाई 60, तो 15 1 जा 15, 15 4 जा, तो यहाँ पर कितना आएगा 1/4 पार्ट आएगा। जब भी ए और बी तीनों मिल के, ए बी और सी तीनों मिल के एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो उनको 1 days में कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे, 1/4 पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो ये 1 days का है। जब भी हम ए और बी और सी का हम टोटल टाइम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो ये तीनों मिलके 4 days में उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा।